हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे स्टडी ग्रो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 15 मार्च सेकंड शिफ्ट के बारे में। दोस्तों यहां पर पेपर के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट बताया गया है, और अगर हम मैथ सेक्शन की बात करते हैं, ओवरऑल पेपर की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट बताया गया है। मैथ सेक्शन की बात करते हैं तो 4-5 क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन इजी आए हुए थे। अगर रीजनिंग की बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर भी 3-4 क्वेश्चन को छोड़ करके जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग थे और सारे इजी थे। ओवरऑल अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 70 to 80 अटेम्प्ट हुआ है, किसी किसी ने 81-85 तक गए हैं बच्चे। तो आइए आज बात करते हैं जीएस के बारे में। उससे पहले एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। ओके दोस्तों, तो आइए बात करते हैं हम। जैसा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, भारत में सेफ्टी वॉल्व की थियरी किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल्व की थियरी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। 1916 में यंग इंडिया पेपर में दिया गया था, और लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। ये जो सेफ्टी वॉल्व है वो लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 2019 में यूएनसीसी, ठीक है, यूएनसीसी का COP25 किस देश में आयोजित किया गया था, यानी COP25 किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो दोस्तों मैड्रिड स्पेन में किया गया था। ठीक है, अगर COP1 की बात करते हैं तो वो बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुआ था। COP21 की बात करते हैं तो 2015 में पेरिस फ्रांस में हुआ था दोस्तों, और पेरिस समझौता भी 4 नवंबर 2016 में लागू है इसमें। ओके, आगे बात करते हैं, अगर COP22 की बात करते हैं तो ये माराकेच मोरक्को 2016 में हुआ था। COP23 की बात करते हैं तो बान जनवरी 2017 में हुआ था। COP24 की बात करते हैं तो कॉटोविस पोलैंड 2018 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं COP26 की तो वो ग्लासगो यूके में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ओके दोस्तों, तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया हुआ था। आगे बात करते हैं, परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो परम 8000 1990 से 91 के बीच लॉन्च किया गया था। ये पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, CDC 6600। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं तो जापान का फगाकू है, जिसकी स्पीड है 442 पेंटाफ्लॉप्स। और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उसके वर्क क्या होते हैं? अंतरिक्ष में यात्रा करना, मौसम की भविष्यवाणी करना। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, कुछ भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर HEC2M है। ओके दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर तो टिफ्रैक है, TIFRAC। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं, अगर टिफ्रैक की हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। ओके दोस्तों, पहला सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, जैसा पहले मैंने चर्चा किया आपसे, परम 8000 है दोस्तों, 1990 से 1991 के बीच इसका बनाया गया था। CDEC, अगर CDEC द्वारा निर्मित एक कंप्यूटर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में है। ओके दोस्तों, फिर मैं भारत का सबसे तेज कंप्यूटर की बात करता हूं तो परम सिद्धि A1 है। ठीक है, परम सिद्धि, और ये 63वां है दोस्तों, ये 63वां है। प्रत्युष इससे पहले था 78वां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ना। फिर आगे हम बात करते हैं, भारत में कौन सा राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो तेलंगाना है। छत्तीसगढ़ ऑप्शन में था दोस्तों, तेलंगाना भी है। और सर्वाधिक की अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहां लगा हुआ है? तो वो 10 बार लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो वो 356 और 365 के अंतर्गत लगता है। दोस्तों आई होप कि वीडियो समझ में आ रही होगी आपको।
आगे बात करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1942 को मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। 12 जुलाई 1942 को उसकी स्थापना हुई थी। अगर अध्यक्ष की मैं बात करता हूँ इसके, तो GR चिंतला हैं। ओके दोस्तों, आयरन का अयस्क भी आया था। आयरन का अयस्क किस में पाया जाता है? तो देखते हैं, ऑप्शन ढेर सारे दे रखे हुए थे, 4 दे रखे हुए। तो मैग्नेटाइट में 72% आयरन पाया जाता है, हेमेटाइट में 69.9% आयरन पाया जाता है, और गोथाइट में पाया जाता है 62%, लेमोनाइट में पाया जाता है 55%। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं हम, सीसा का अयस्क कौन सा है? तो गैल्ना सीसा का अयस्क होता है। ओके दोस्तों, इनमें से क्या सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हुए थे, उनका नारा दे रखा गया था, किसमें से कौन सा, किस नेता ने कौन सा नारा दिया हुआ है? तो करो या मरो गांधी जी ने दिया था, यही ऑप्शन मिल रहा था, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूछा था नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बल के एसआई मात्रक की। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और दाब के एसआई मात्रक की बात करें तो पास्कल होता है। चंपारण, ओके दोस्तों, चंपारण की अगर मैं बात करता हूँ, चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए किया गया था। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था लखनऊ में 1916 ईस्वी में। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये गोलकुंडा है दोस्तों, गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये 1512 ईस्वी से 1687 तक कुतुब शाही सल्तनत की, और अगर राजधानी की बात करूँ तो काकतीय वंश की द्वारा निर्माण कराया गया था। ओके, आगे हम बात करते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। चेरा व द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह मंदिर चेरा व द्रविड़ शैली में निर्मित है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। ओके दोस्तों, यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना होती है। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है, छत्तीसगढ़ बनाता है, तेलंगाना बनाता है, गोवा बनाता है, कर्नाटक बनाता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन नहीं रहा होगा वही सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, काकरपार परियोजना कहाँ है? तो वो गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। अगर काकरपार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मैं बात करता हूँ, और क्वेश्चन आपका काकरपार परियोजना आया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, अगर परमाणु ऊर्जा की मैं बात करता हूँ काकरपार, तो वो गुजरात हो जाएगा। ओके, आगे इसी तरह हम बात करते हैं, कंप्यूटर में बाइट का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर में बाइट का आविष्कार वर्नर बुजोल ने किया था। ठीक है, तो ये जून 1956 में किया था। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। 4 ऑप्शन दे रखा हुआ था, जिसमें से आपको चुनना था कि इसके लेखक कौन नहीं है। तो विंग्स ऑफ फायर दे रखा हुआ था, तो इसके लेखक अब्दुल कलाम है। ओके, आगे बात करते हैं, CPU की स्पीड किस में नापते हैं? तो गीगा हर्ट्ज में हम CPU की स्पीड नापते हैं। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं, अमीबा का विखंडन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा का विखंडन, ये अब आंसर मिला नहीं है, आंसर आप ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इनमें से ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे गए थे, जिनमें से आयोडीन भी ऑप्शन में था, तो ऊर्ध्वपातन आयोडीन का होता है सीधे। आइए हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर सीधे कोई वस्तु है वो ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जस्ट इसी का अपोजिट, अगर गैस से कोई वस्तु ठोस हो जाए तो उसे निक्षेप कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की अंग्रेजी सब्लिमेशन होती है, और निक्षेप की अंग्रेजी डिपोजिशन होती है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, वाष्पीकरण क्या होता है? अगर द्रव से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ है वो द्रव से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन अगर वही गैस से द्रव में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम संघनन कहेंगे। ओके दोस्तों, तो बात को याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर हम संगलन की बात करते हैं, संगलन मेल्टिंग पॉइंट, संगलन की बात करते हैं, ठोस जैसा पता है कोई भी चीज़ गलती है तो वो ठोस से सीधे द्रव में हो जाती है, उसे हम संगलन कहते हैं। लेकिन अगर द्रव से सीधे ठोस में हो रहा तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं, जमना कहते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। आगे हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा
एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल पूछा हुआ था, मिसाइल से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जा रहा है। तो एंटी टैंक मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा नाग है वो एंटी टैंक मिसाइल है। ब्रह्मोस की अगर बात करते हैं तो सुपरसोनिक क्रूज है। बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात करते हैं तो वो अग्नि और पृथ्वी है। जी हाँ, अग्नि और पृथ्वी। येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है? येलो स्टोन पार्क अमेरिका में स्थित है। फ्लोरीन किसका अप्रूप है? तो फ्लोरीन कार्बन का अप्रूप है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगझू चीन में हुआ था। अगर 2026 में पूछेगा कि आयोजन 2022 में आयोजन कहाँ होगा दोस्तों, ठीक है, बात को याद रखिएगा। 2022 में आयोजन कहाँ होगा? तो हांगझू चीन में होगा। 2026 में पूछे तो नागोया जापान में होगा। 2030 में पूछे तो कतर में होगा और 2034 में पूछे तो सऊदी अरब में होगा। ठीक है, ये 4-4 साल बाद होता है दोस्तों। एशियाई खेल 4-4 साल बाद होता है। कॉमनवेल्थ गेम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ होगा? तो इंग्लैंड बर्मिंघम में होगा। और कॉमनवेल्थ आपका 2018 कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये भी 4 वर्ष बाद होता है, एशियाई और कॉमनवेल्थ। ओके दोस्तों, BAL बेल का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी को जेल भेजा गया था, तो उनका केस किस वकील ने लड़ा था? ये क्वेश्चन बहुत ही डीप पूछा हुआ था, जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसे पता होगा। तो दोस्तों इसका मैंने आंसर ढूंढा भी, बट नेट पे समय नहीं मिला ज़्यादा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, इस वजह से इसका क्वेश्चन आंसर आप ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जो श्रेयस योजना है वो किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था। तो श्रेयस योजना दोस्तों एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51 के बारे में पूछा गया था। आर्टिकल 51 की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? ऑप्शन दे रखा हुआ था। क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से क्या आर्टिकल 51 में सम्मिलित नहीं है या निहित नहीं है? तो ये क्वेश्चन था। भारत की संप्रभुता ये सम्मिलित है, एकता एवं अखंडता सम्मिलित है, सद्भाव भाईचारा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज 4 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाना। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बिम्बिस्टेक। देखिए, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे क्वेश्चन जरूर ना कोई पूछा जा रहा है, तो बेनिफिशियल ये होगा कि सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आप जानकारी ले करके जाओ। बिम्बिस्टेक का मेंबर है 4 ऑप्शन दे गए थे, उसमें 4 देशों के नाम दे गए थे, जिसमें से एक उसमें का मेंबर था और बाकी नहीं है। तो हम पूरे मेंबर की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिम्बिस्टेक 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और श्रीलंका इसका मेंबर है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, थाईलैंड है, नेपाल है, मालदीव है। ठीक है दोस्तों, तो 7 देश इसके मेंबर हैं। और इसका अगर मैं मुख्यालय की बात करता हूं तो बिम्बिस्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में है। इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो श्रीलंकाई अध्यक्ष हैं मैथिरीपाल सिरिसेना। ओके यार, आगे बात करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना का ख्याल किसके विचार में आया था? जो हमारा संविधान है, जो हमारे संविधान का प्रिम्बल है दोस्तों, उसका विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आया था 13 दिसंबर 1946। यूएनओ एंटोनियो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूएनओ एंटोनियो गुटेरेस, यूएनओ के ये अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नया एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? तो यूएनओ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नया एडवोकेट दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। यूएनओ से भी क्वेश्चन हरदम देखने को मिल जा रहा है। इनमें से क्या गलत है? तो बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा मून है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून है, 82 मून है। दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टडी ग्रो विथ वीवी को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रहें। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मैथ्स में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था, रीजनिंग में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैथ का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, जियो से भी 2 क्वेश्चन था, CISI से 2 से 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, नंबर से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन थे, टाइम डिस्टेंस स्पीड से आपके 1 क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स मीडियन मोड की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ से 1 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से भी 4 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा की मैं बात करता हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन थे दोस्तों।
आगे यहाँ पर देखिए रीजनिंग की मैं बात करता हूँ तो कथन निष्कर्ष से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन थे, सिलॉग से भी 3 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन थे, पजल से 1 क्वेश्चन थे, सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज के जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट बता रहे थे बच्चे। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 1 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। एनालॉजी की बात करता हूँ तो 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से आपके 1 क्वेश्चन थे। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसी तरह नई नई वीडियो आती रहेगी और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, तो चैनल स्टडी ग्रो विथ वीवी। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना से जितना हो सके। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।